साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज फूलन देवी की पुण्यतिथि है। फूलन देवी की हत्या आज ही की गई। उसके संबंध में चंद बातें आपसे शेयर करें। फूलन देवी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी या कोई ऐसा नहीं था तथ्य, लेकिन एक औरत होने के नाते फूलन देवी का के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। एक मनुष्य के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। घर वालों ने अत्याचार किया, वो घर छोड़ करके बाहर गई। उसकी शादी एक एजेड आदमी से की गई थी, जिसका उसने विरोध किया और विरोध करना चाहिए। और फिर वो चूंकि उसका कोई सहारा नहीं था, कोई उसको गाइडेंस नहीं थी, कोई उसका गार्जियन नहीं था, एक तरह से कह लीजिए देख रेख करने वाला नहीं था, तो वो बिहड़ों के उसमें चली गई। कोई विक्रम मला थे, उसने शादी किया, उसने भी शोषण किया। इस तरह से उसकी जिंदगी एक बड़ा ही विवादास्पद जिंदगी है, बड़ा ही पीड़ादायक रही, बहुत ही कष्टदायक रही। और बहुत सारी चीजें हैं जो एक छोटे से वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता। अंततः उसके साथ उस अत्याचार की सीमा पार की गई। लाला राम एवं श्री राम जो ठाकुर वर्ग से आते थे, उन्होंने उसका इतना शोषण किया, उतना शोषण किया कि उसके सारे स्त्रीत्व को खत्म कर, उसको स्त्री नहीं समझा गया, उसको आदमी नहीं समझा गया। और उन्होंने उसको नंगा करके और नंगे ही कुएं से पानी लाने के लिए भेजा गया, और वहीं उसका स्त्रीत्व जग गया। वो तो सार्वजनिक रूप से नंगा किया गया। ये इस देश की मनोदशा है, परिणति है। इसी तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, करने की कोशिश की गई थी और महाभारत हो गया। यहाँ भी एक महाभारत, वो अलग महाभारत था, ये अलग महाभारत। उसके अंदर जो ज्वाला प्रज्वलित हुई, वो धधकती रही, और वो से तब शांति मिली जब उस डाकुओं के बीच में वो अब पूरी तरह से डाकू बन गई, और उसके अंदर एक असीम साहस आ गया, क्योंकि जितनी बेइज्जती उसकी होनी थी वो हो गई। अब उससे अधिक क्या बेइज्जती होगी। लाला राम और श्री राम ने बलात्कार भी किया, उसे जलील भी किया, और उसको हर तरह से प्रताड़ित भी किया। फिर उसका बदला लेने के लिए प्रतिशोध की आग में वो जल रही थी। प्रतिशोध उसने लिया, एक संगठित गिरोह बनाया डाकुओं का, उसका नेतृत्व अपने हाथ में संभाला, और वो फिर रात के अंधेरे में जिस तरह से भी मैनेज की हो, उसके डीप में हम नहीं जाना चाहते, उसने 16 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करा करके गोली मार दिया। लाला राम श्री राम बच गए, मारने तो वो उन्हीं को आई थी, लेकिन अब उसका प्रतिशोध इतना अंधा हो चुका था कि वो निरीह और अन्य लोगों का उसने जो है, उसी वर्ग के लोगों का उसने जो है गोलियों से उड़ा दिया। फिर उसने वो भाग गई, और एक लंबी कहानी है, और उस लंबी कहानी के अंतर्गत वो भाग गई, इधर उधर भटकती रही जंगलों में। उसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी, और खत्म होने के कगार पर उसने जो है जिंदगी को फिर से जिया। और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डाकुओं का समर्पण कराया, उसमें उसको समझा बुझा के लाया गया, उसको आश्वासन दिया गया कि उसका नुकसान नहीं होगा। और वो उनके कहने से, इधर बीपी सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया, सहयोग किया, और फिर उसे जेल में डाला गया। जेल से छूटने के बाद मुलायम सिंह यादव, जिनको हम
एक तरह से मसीहा ही कहेंगे कि उस औरत को ले आकर के इलेक्शन लड़ाया उन्होंने, और इलेक्शन लड़ा करके उसे एक सांसद बनाया और उसकी ज़िंदगी में सुधार आना शुरू किया। इसी बीच किसी सिरफरे ने उसकी हत्या कर दी और उसका अंत, आज ही के दिन हत्या हुई और उसका अंत हो गया। लेकिन फूलन देवी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी विवरण है, एक बहुत बड़ा घटना है। और फूलन देवी ने जो है वो जो उसको करना चाहिए था उसने किया। इसको आप पढ़िएगा, मनन करिएगा, फूलन देवी के बारे में और जानकारी आप हासिल करिए। और इस तरह अगर उसने किया तो गलत नहीं किया, क्योंकि उसके साथ अत्याचार की सीमा पार कर दी। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में समझाइए और एक बात को मान लीजिए कि सब कुछ गलत होता है इस दुनिया में और सब कुछ सही होता है। उसमें परिस्थिति जुड़ जाती है, उसमें आदमी का दिमाग जुड़ जाता है, उसमें अंतरात्मा जुड़ जाती है और फिर ऐसे कांड होते हैं। तो होना ही है। एक फूलन देवी का कांड नहीं, अनेकों कांड। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।